आज हम शुरू कर रहे हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ईयर वाइज हम सोल्यूशन दे रहे हैं। आप लोग को हम क्वेश्चन को पीडीएफ जब हम सोल्यूशन दे रहे थे डिटरमिनेंट का लास्ट डे जो सोल्यूशन दिए थे उसमें आप लोग को हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए थे। आप लोग को बोलते सोल्व कीजिएगा, ऐसा सोल्यूशन आएगा बाद में। और अगर वहां से नहीं किए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज 2019 से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे 2008 तक आएंगे। तो देखते हैं 2019 का क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें जो होगा वो पहले आ चुका होगा। तो एनसीईआरटी का जब प्रॉब्लम बताए थे थ्योरी में उसमें आ गया होगा, या फिर कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे हो सकता है उसमें भी आ गया होगा। और जो नहीं आया है, ये जो आ गया है सब हम देखते हैं यहाँ पर और प्रोसेस समझते हैं कि हम प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ है सोल्व tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इक्वल टू पाई बाई 4। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो tan इनवर्स 4x प्लस 6x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y, यानी कि पाई बाई 4 यानी 10x बाई 1 माइनस 24x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाई 4 10x बाई 1 माइनस 24x स्क्वायर इक्वल टू 1, tan इनवर्स नहीं tan पाई बाई 4। तो अब आप लोग को यहां आ गया 10x इक्वल टू 1 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 24x स्क्वायर माइनस प्लस 6 प्लस 12x माइनस 2x माइनस 1। तो 12x कॉमन लेते हैं तो 2x और प्लस 1 और माइनस 2 कॉमन लेते हैं, या फिर माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर वैल्यू आ जाएगा हम लोग को अब 2x प्लस 1 और 12x माइनस 1। तो x का वैल्यू आपको आ गया माइनस 1/2। अगर इसको 0 करेंगे तो और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या कोई ऐसा भी है जिसका आंसर हम लोग को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो अगर चेक करिएगा तो यहाँ पर वैल्यू डालकर चेक कर सकते हैं। तो आपका आंसर 1/12 आ जाएगा। ये आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये आपको सेटिस्फाइड कर भी सकता है, कोई गारंटी नहीं होता उसका कि हर हाल में। अगर आपको यहाँ पर दे दिया कि नेगेटिव नहीं है तो फिर नेगेटिव छोड़ दीजिएगा। आपका आंसर आ गया यहाँ। अब इसकी बात करते हैं। तो tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4, यानी 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4 का मतलब 1, यानी कि 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6x माइनस x और माइनस 1 इक्वल टू 0। 6 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1, तो x प्लस 1 और 6x माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1/6। आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब देखिए अगर आंसर चेक करने की बारी आती है कि हम आंसर चेक कैसे करेंगे, कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। तो देखिए
आप यहाँ पर 1/-1 रखिए तो आ जाएगा आपको tan इनवर्स -2 और प्लस tan इनवर्स -3, ये दोनों वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू जो है आप अगर चेक करेंगे अब यहाँ पर तो देखिए क्या होता है। जो अगर आप रखेंगे यहाँ पर वैल्यू तब तो आपको ये आंसर आ ही जाएगा, लेकिन हम इसमें चेक करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा इसका वैल्यू और ये भी जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों एंगल होगा नेगेटिव, और नेगेटिव को अगर हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव तो आएगा कभी नहीं, मतलब ये आंसर आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर इस केस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी वही केस रहेगा आपको सेम, इसीलिए बोलते हैं कि दोनों आंसर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर आप यहाँ चेक करने के लिए आते हैं इस इक्वेशन को, जो अलजेब्रिक इक्वेशन तैयार हो गया उसमें चेक करते हैं, तब तो आपको दोनों आंसर सेटिस्फाइड कर देगा। लेकिन अगर यहाँ चेक करते हैं आकर के तो देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं हम तो हम लोग को क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -2 पहले आएगा, अगर -1/2 रखते हैं तो, और यहाँ आ जाएगा प्लस tan इनवर्स -3। ये दोनों ही एंगल नेगेटिव है और जाएगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में, समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी आएगा -α और प्लस -β। लेकिन फाइनली तो यही रहेगा -α + β, यानी कि एंगल फाइनली नेगेटिव होना चाहिए था और आपका नेगेटिव नहीं है, यहाँ एंगल पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर 1/12 और 1/6। अब हम आगे समझते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको इसको सिंपली पैस में लीजिए, यहाँ इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन है यहाँ पर और कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, ए है वैल्यू। हम इसको मान लेते हैं ए हो गया और ए बी हो गया। तो देखिए लेट कर दीजिए यहाँ कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए, तो कॉस ए इक्वल टू 4/5। तो चलिए साइन ए का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, आगे हम लोग को 3/5 और मान लेते हैं tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू बी, tan बी इक्वल टू 2/3। तो अगर हम बात करते हैं साइन बी का तो आप यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम लोग को यहां पर आ जाएगा 2/√30 और cos b का वैल्यू आ जाएगा 3/√30। तो हमको वैल्यू किसका चाहिए, साइन a प्लस बी का, यानी कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू हो गया हम लोग को 3/5, कॉस बी का वैल्यू 3/√30 प्लस कॉस ए 4/5, साइन बी 2/√30, यानी 9 + 8 17/5√30। ये आ गया आपका साइन ए प्लस बी का वैल्यू। साइन ए प्लस बी कहने का मतलब हो गया साइन ए प्लस बी, ये हो गया आप लोग का आंसर। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको हम अंडर रूट में ले जाए तो आप अंडर रूट में भी ले जा सकते हैं इसको। तो एक आंसर यहां आ गया हम लोग का। अब इसको बात करते हैं, जो अभी जस्ट जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखे थे वही क्वेश्चन यहां पर भी है सेम। तो अगर अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स a प्लस बी x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 tan इनवर्स 8/31। यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी 2x/1 माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू 8/31। कुछ ऐसा सिचुएशन रहेगा इसका, यानी कि 62x इक्वल टू 16 माइनस 8x²। डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं और समझ लेते हैं। तो 8x² माइनस 8x² प्लस
62x माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको इधर लगाए हैं, 2 कॉमन लेकर निकाल लीजिए इससे, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8। और देखते हैं तो 8x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8, यहाँ पर 4 है। और अब यह 4x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8 x प्लस 8 और माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8, तो 4x माइनस 1 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग को वैल्यू आ गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 या x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू माइनस 8, ये आ गया वैल्यू आपका। अब देखिए फिर से बात वही आ गई, हम लोग अगर माइनस रखेंगे तो सेटिस्फाइड फिर नहीं होने देगा हम लोग को ये, तो आपका आंसर 1/4 हो गया। तो प्रॉब्लम इसमें ज्यादा कुछ हार्ड होता नहीं है, बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगर, तो यहाँ है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए x का, हम सिंपल वे में लिख दिए फाइंड x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/x। पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं, हमको प्रायोरिटी यही है। तो देखिए tan इनवर्स x और cot इनवर्स x इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, और इसका वैल्यू हो गया tan इनवर्स 1/√3। तो आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/x और 1 प्लस x इंटू 1/x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। ये कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स कैंसिल, यानी आ गया आपको x स्क्वायर माइनस 1/x और बाई 2 इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ आ गया आपको x स्क्वायर माइनस 1/2x इक्वल टू 1/√3 और √3 स्क्वायर माइनस √3 इक्वल टू 2x। तो √3 स्क्वायर और माइनस √3 माइनस 2x और माइनस √3। अब हमको सब फैक्टर कर देते हैं, तो आ जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस √3। तो √3x कॉमन लेते हैं तो x माइनस √3 प्लस 1 कॉमन लेते हैं x माइनस √3। तो x माइनस √3 और √3x प्लस 1, तो x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू माइनस 1/√3। अब हमको चाहिए यहाँ x ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू आपका कैंसिल हो गया, उस वैल्यू का तो कोई जरूरत रहा नहीं है। अब हम यहाँ समझ लेते हैं, तो अब हम लोग यूज करते हैं √3 का, तो x का वैल्यू आ गया √3। अब सेक इनवर्स चाहिए, तो सेक इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 किसका वैल्यू है, सेक में π/6 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे π/6। ये हो गया आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग देखते हैं sin इनवर्स 3/x प्लस sin इनवर्स 4/x इक्वल टू π/2 है। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जो आप लोग पढ़े होंगे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो वहां हम अप्लाई कर देते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यहाँ पर by3 कर देते हैं इक्वल टू π/2 आ गया। तो sin इनवर्स x/3 इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स
x/3, इसको हल करते हैं तो आ जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x/3 प्लस sin इनवर्स x/3 नहीं, यहाँ पर 3/x है, 3/x और 3/x, 3/x प्लस 4/x इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया साइन इनवर्स 4/x इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/x। अब आप साइन को अगर कॉस में चेंज करते हैं या कॉस को अगर आप साइन में चेंज करते हैं, जैसे भी चेंज कर सकते हैं आप, तो कॉस इनवर्स आपको चेंज करने के लिए बताए थे, √1 माइनस 4/x का होल स्क्वायर यानी 16/x² इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/x। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यानी आपको रह गया x² माइनस 16/x² इक्वल टू 9/x²। x² कैंसिल हो गया और x² इक्वल टू आ गया 25, x इक्वल टू आ गया +5। हाँ, यहाँ पर -5 भी एक वैल्यू होगा, तो -5 आपको नहीं रखना, -5 रखना फिर, और एक वैल्यू होगा 0 भी आ जाएगा, तो अगर इधर लाके कैलकुलेशन करिएगा तो आपको 0 भी आएगा, तो उस 0 को भी नहीं रखना है आपको, 0 रखेंगे तो अनडिफाइन कर देगा। तो यहाँ पर एक प्लस और -5, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5। अगर माइनस रखेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी फाइनली एंगल होना चाहिए था नेगेटिव, लेकिन आएगा। अगर नेगेटिव रखते हैं तो यहाँ पर जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट यानी -θ या फिर -α और -β, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमको एंगल नेगेटिव भी होना चाहिए, लेकिन चाहिए एंगल पॉजिटिव, मतलब वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव रखना होगा। अब हम आगे समझते हैं थोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, फाइंड x। कंडीशन हम लोग को ये दिया हुआ है, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन है x > 0 होना चाहिए। तो मेरा पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि ये जो सेक है इसको आपको कन्वर्ट करना है tan में, यहाँ जो tan है इसको कन्वर्ट करना है आपको sin में। ठीक, हम मान लेते हैं ऐसा, लेट सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू a, तो सेक a इक्वल टू 1/x यानी हाइपोटेनस बाई बेस, परपेंडिकुलर आ जाएगा 1 माइनस x²। अब हमको जो भी जरूरत पड़ेगा उसके हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब समझते हैं यहाँ पर tan इनवर्स 2 इक्वल टू मान लीजिए आप b, तो tan b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ये फिर हम ऐसे लिखते हैं इसको 2/1 यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेनस आ जाएगा √5। तो देखिए अब हम लिखते हैं इसको, यहां से एक चीज और निकाल लेते हैं, tan a, हमको tan a का वैल्यू चाहिए, हम इसी को माने हैं a, तो tan a, और शायद यहां गलती हो गया थोड़ा, हमको यहां पर इनवर्स नहीं है। tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि √1 माइनस x² और बेस x, और यहां सबको चाहिए sin b, तो sin b का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 2/√5। अब आप दोनों को इक्वलाइज कर लीजिए, यहां पर आप लोग को इसी का वैल्यू माने थे हम लोग a और इसका वैल्यू b, यानी कि tan a इक्वल टू sin b है हम लोग के पास, तो tan a इक्वल टू sin b, तो tan a का वैल्यू आ गया √1 माइनस x²/x और sin b का वैल्यू आ गया 2/√5, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद क्या रह जाएगा 1 माइनस x² और 4/5, तो आ गया 5 माइनस 5x² इक्वल टू 4x²। तो अगर हम बात करें
तो 5 इक्वल टू 9x², यानी x² इक्वल टू 5/9 और x इक्वल टू √5/3। पॉजिटिव वैल्यू रखना है, तो पॉजिटिव वैल्यू आपका आ गया √5/3। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर cos इनवर्स x और sin इनवर्स y जैसा फॉर्मूला है हम लोग को, और हमको चाहिए फाइनली साइन के फॉर्म में। तो आपको बताए थे कि किसी को भी किसी के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा इच्छा चाहे आपको वैसा कर सकते हैं। तो देखिए हमको चाहिए साइन के फॉर्म में, तो सबसे पहले आप इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। तो देखिए हमको फाइनली वैल्यू चाहिए a प्लस b का, तो लेट कर लेते हैं यहां से cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू a और sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू b। तो cos a का वैल्यू आ गया 12/13, तो sin a का वैल्यू आ जाएगा 5/13 1 माइनस cos²। यहां से अगर बात करते हैं sin b का वैल्यू है 3/5, तो cos b का वैल्यू आ जाएगा 4/5। और हमको चाहिए किसका वैल्यू a प्लस b का, तो a प्लस b अप्लाई कीजिए। किस फॉर्म में चाहिए, साइन फॉर्म में, तो साइन अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला हो गया साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। अब साइन a का वैल्यू 5/13, कॉस b का वैल्यू 4/5, कॉस a का वैल्यू 12/13, साइन b का वैल्यू 3/5, यानी कि साइन हम इसका वैल्यू अगर लिखते हैं तो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो यहां से आ गया साइन इनवर्स 20 और प्लस 5 into 4 20 और 36, यानी कि 56/65 आ गया आपका। ये था आप लोग का आंसर, जो चाहिए था वो आपका आ गया। कोई दिक्कत नहीं। और हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ करने वाला जैसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो देख रहे थे। तो देखिए हम लोग को चाहिए क्या यहाँ पर, ये समझ लेते हैं। तो फिर से हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। हमको ये प्रूफ करना है, कॉट के फॉर्म में निकालना है। तो जरूरी नहीं है कि आप कॉट में निकालिए, टेन में भी निकाल सकते हैं, वहां से फिर कॉट में चेंज कर देंगे हम लोग। तो देखिए साइन इनवर्स लेट करते हैं पहले, 8/17 इक्वल टू 8 और साइन a इक्वल टू 8/17, तो cos a 15/17। इसी तरह से अगर बात करते हैं cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू b, तो cos b इक्वल टू 4/5, तो sin b का वैल्यू आ जाएगा 3/5। हमको चाहिए वैल्यू किसका, a प्लस b का। आप अगर चाहते हैं कि हम tan में निकालें तो tan में निकाल सकते हैं। तो tan a निकालना होगा पहले आपको, तो tan a इक्वल टू sin a बाई cos a, यानी 5/50, और यहां से निकालना होगा आपको tan b cos बाई sin 3/4, sin बाई cos 3/4। आप फॉर्मूला लगा दिया tan का, तो tan a प्लस b, इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग को इक्वल टू, सिंस tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो a प्लस b, a कहने का मतलब हो गया साइन इनवर्स 8/17 और cos इनवर्स 4/5। tan इनवर्स tan a का वैल्यू 5/, tan a 8/50
8/15 प्लस tan B 3/4 और 1 माइनस 8/15 और 3/4। तो हम लोग को यहां पर आ गया साइन इनवर्स 8/17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे 16, 32, 45 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2/5। तो हम लोग को यहां से आ गया tan इनवर्स 77 और बाई 60 इंटू 5/3। tan इनवर्स 77/36। अब कॉट में चेंज करना है तो कॉट में चेंज कर दीजिए इसको। कॉट इनवर्स 36 जो चाहिए था वो आपको मिल गया है आंसर। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो इसमें आपको 3 डिजिट का आया है, 3 एंगल आया है। इस तरह का क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखे होंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया हुआ होगा। एक बार फिर से कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं इसको, और यहां क्या होता है जरा वो समझते हैं। यहां पर तीनों एंगल को हम मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए, tan इनवर्स 5/12 इक्वल टू बी, और cos इनवर्स 63/65 इक्वल टू सी। तो साइन ए का वैल्यू 4/5, tan बी का वैल्यू 5/12 और cos सी का वैल्यू 63/65। ये वैल्यू आ गया हम लोग को। अब यहां से अगर cos ए निकालते हैं तो cos ए अप्लाई कर दीजिए, तो cos ए का वैल्यू आ जाएगा 3/5, tan ए का वैल्यू आ जाएगा 4/3। इस तरह से आप अगर साइन बी का वैल्यू निकालते हैं तो 5/13, cos बी का वैल्यू निकालिएगा तो 12/13, cos सी तो साइन सी का वैल्यू निकालिएगा तो 16/65, और tan सी का वैल्यू निकालिएगा तो 16/63। ये आपका वैल्यू आया है। अब आपको चाहिए क्या यहाँ आंसर? अब हम यहां से हमको निकालना है, ये तो वैल्यू हम लोग को आ गया, जिसका जरूरत होगा उसको अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो आप साइन कॉस tan किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका इच्छा है वो अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी का, देखिए a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा हम लोग को। तो इससे पहले हम अप्लाई कर देते हैं साइन। आप जो भी इच्छा करना है चाहते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 12/13, कॉस ए का वैल्यू 3/5 और साइन बी का वैल्यू 5/13। तो 48/65 प्लस 15/65 यानी कि 63/65। ये आ गया हम लोग को साइन ए प्लस बी का वैल्यू। अब थोड़ा समझते हैं अगर, तो डायरेक्ट आप यहां से आंसर भी निकाल सकते हैं, एक ही आंसर निकल जाएगा। ये देखिए ये 63/65 कहने का मतलब cos सी
तो आप यहां पर अप्लाई कीजिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस सी, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस साइन पाई बाय 2 माइनस सी। साइन साइन कैंसिल हो गया, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाय 2। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12 प्लस cos इनवर्स 63/65 इक्वल टू पाई बाय 2। ये आ गया आपका आंसर। अब हम, ये था आप लोग को 2019 का क्वेश्चन, 2019 का। अब हम लोग देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। अब 2018 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। तो √3 का मतलब आ गया हम लोग को π/3 और माइनस cot इनवर्स माइनस √3। तो cot इनवर्स का अगर हम लोग रेंज देखें तो हम लोग को cot का था 0 से π/2, सॉरी 0 से π, 0 to π था, इनकी बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में। तो √3 की अगर बात करते हैं तो ये वैल्यू है π/3 का, π/6 का। तो यहाँ पर पाई माइनस π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे तो यहां से हो गया 5π/6। तो यहां से हम लोग करेंगे 5π/6। क्या कर लीजिए सोल्यूशन, 6 2π माइनस 5π यानी कि माइनस 3π/2, 3π/6 यानी कि माइनस π/2। ये आ गया आपका आंसर। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं 3 sin इनवर्स x। इसका आप लोग को हम प्रूफ, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का दोनों का हम प्रूफ आप लोग को दिए हैं। थ्योरी जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें इसका हम डिस्क्रिप्शन दिए हैं, तो जाकर के आप थ्योरी में इसका प्रॉब्लम कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में मिल जाएगा। लेक्चर का इसका 4 तैयार किए थे हम, 4 वीडियो, जिसमें एक एनसीईआरटी भी था और बाकी 3 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो फॉर्मूला हम जब प्रूफ कर रहे थे वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, इसको वहां पर मिल जाएगा दोनों का आपको प्रूफ। 3 sin इनवर्स x और 3 cos इनवर्स x, और वहां पर 3 tan इनवर्स x का भी होगा, आप उसको भी वहां देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो tan इनवर्स √3 मतलब π/3 हो गया वैल्यू, और माइनस sec इनवर्स -2। तो -2 का मतलब पहले 2 पर आते हैं हम लोग। तो sec 2, तो किसका वैल्यू sec 2 में होता है? तो 2 कहने का मतलब होता है π/3। sec 60 का वैल्यू 2 होता है। तो sec 60 हमको रखना है इसको सेकंड क्वाड्रेंट में। sec का रेंज होता है 0 से π, 0 to π। हमको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये, और सेकंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब π माइनस π/3 यानी कि 2π/3। तो यहां पर आ गया 2π/3 यानी कि π माइनस 2π/3 यानी कि माइनस π/3। ये हो गया आपका आंसर। 2018 में यही 4 क्वेश्चन था, उसमें भी 2 था आपको एनुअल एग्जामिनेशन का, और ये जो 2 था ये था आपका कंपार्ट का। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 2017 का सॉल्यूशन और उसके प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। आप लोग उसको बनाकर देखिए एक बार, आप लोग को आइडिया पता चल गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं। आप लोग सॉल्व करके देखिए, अगर कुछ होगा ऐसा क्वेश्चन तो हम आपको डील करेंगे। आपको रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन, कुछ हो सकता है तो आपको पता चल जाएगा वहां पर।